हेलो चो द कॉमर्स सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कंपनीज अकाउंट में इशू ऑफ डिबेंचर, तो ध्यान रखोगे आप इशू ऑफ डिबेंचर में हम लोग आज बात करने वाले इशू कैसे होते हैं डिबेंचर। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग जानते हैं यहां पर कि डिबेंचर दो तरह से इशू होता है। पहला है आपका फॉर कैश और दूसरा है आपका फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, तो दो तरह से हमारे डिबेंचर इशू हैं। फॉर कैश में आपका एड पार, एड प्रीमियम और एड डिस्काउंट पर है। ध्यान रखो, जब आप लोग शेयर पढ़ रहे थे उसमें एड डिस्काउंट को हटा दिया था, है ना। लेकिन ध्यान रखोगे जब आप लोग बात करेंगे डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर में आप डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो, बट शेयर में डिस्काउंट को क्या किया उसने, रिस्ट्रिक्ट किया। ठीक, फिर दूसरा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब भी बात होगी इशू ऑफ डिबेंचर में फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में, आप प्रमोटर्स के लिए इसको इशू कर सकते हो, आप अंडर राइटर्स के लिए इसको इशू कर सकते हो, आप वेंडर्स के लिए इसको इशू कर सकते हो। अब कैसे करोगे, आओ पहले हम लोग पहले कंडीशन को क्लियर करते हैं फिर दूसरी कंडीशन को। ठीक है, तो सभी लोग आओगे, देखोगे कंसिडरेशन फॉर कैश है ना। तो कैश में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, पहला एड पार पर। ध्यान रखोगे अगर 10 रुपए के डिबेंचर को आप 10 रुपए में इशू करते हो, इसको कहोगे आप एड पार। जब 10 के डिवेंचर को आप 12 रुपए में या 10 से 1 रुपए 1 पैसे भी अगर आप ऊपर करोगे तो वो अमाउंट आपका प्रीमियम कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब फेस वैल्यू मैं यहां पर मान लेता हूं हमारा 10 रुपए है, 10 रुपए से ऊपर जितना भी अमाउंट आपको रिसीव होगा वो आपका प्रीमियम कहलाएगा। एट डिस्काउंट, यहां पर 10 का शेयर है ना, 10 रुपए से कम में जब आप इशू करोगे उसको आप बोलोगे एट डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है फॉर कंसिडरेशन कैश में आप जनरल एंट्रीज कैसे करने वाले हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ध्यान रखो जो भी अमाउंट होता है आप उसको वन टाइम नहीं रिसीव करते हैं, ठीक है ना। जो भी अमाउंट होगा आप अमाउंट को कैसे मांगते हो, इंस्टॉलमेंट में, है ना। इंस्टॉलमेंट में आपका क्या क्या रहता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स पर आप पैसा मांगते हो। ठीक है, अमाउंट जो भी आप मानते हैं वो कैसे मानते हैं, इंस्टॉलमेंट में, है ना। इंस्टॉलमेंट में आपका क्या क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में आपका एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, ये सभी तीनों के जरिए आप अपने पैसे को क्लियर करते हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, एप्लीकेशन मनी ड्यू हो रही है, ठीक है ना। ध्यान रखो रिसीव कैसे होगा पैसा, अगर पैसा रिसीव होगा आपको क्या करना होगा, ध्यान रखो मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर रिसीव होगा तो रिसीव के लिए सेम ट्रीटमेंट आप जैसे शेयर में कर रहे थे। ध्यान रखो कि एप्लीकेशन की जब बात होगी यहां पर पहले पैसा रिसीव होगा और बाद में पैसा ड्यू होगा जैसा कि शेयर में हो रहा था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब भी रिसीव होगा किसके थ्रू रिसीव होगा, बैंक के थ्रू। बैंक को उठा के आप क्या कर दोगे, डेबिट। पैसा आ रहा है ना। बैंक को डेबिट क्यों कर रहे हो, कैश को क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग के शेयर के ट्रांजेक्शन है वो थ्रू डीमैट अकाउंट है, तो डीमैट अकाउंट के थ्रू होगा, वो बैंकिंग अकाउंट है, इसीलिए आप उठा के यहां पर बैंक डेबिट किया। 2% डिवेंचर एप्लीकेशन, यहां पर देखो डिवेंचर पर इंटरेस्ट का रेट पहले से कंफर्म होता है, इसीलिए क्या है, फिक्स परसेंट है डिबेंचर पर। ठीक है, फिर जब अमाउंट आपका ड्यू होगा एंट्री क्या करोगे, जो उठा के आपने यहां पर क्रेडिट किए हैं तुरंत उठा के डेबिट कर दोगे और इसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पर, डिबेंचर के अकाउंट में। इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक, तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। फिर ऑन अलॉटमेंट मनी, देखो अभी मैंने आपको 3 केस बताए हैं, पहला एट पार, दूसरा एड प्रीमियम और तीसरा एड डिस्काउंट। अगर क्वेश्चन में डिस्क्राइब नहीं करता है कि आप
प्रीमियम और अलॉटमेंट को कहां एडजस्ट करोगे, तो आप कहां पर एडजस्ट करोगे इसको, अलॉटमेंट में, है ना। कहां पर आप इसको एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में। ध्यान रखोगे अगर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी तो एंट्री क्या पास करेंगे आप, अगर अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी एट पार पर तो एंट्री क्या पास करोगे आप, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट। ध्यान रखोगे एप्लीकेशन को छोड़कर अगर अलॉटमेंट या कॉल पर पैसा आपको रिसीव होगा, सबसे पहले आप उस कॉल को उठा के डेबिट करोगे, या अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट को डेबिट करोगे। तो यहां पर अलॉटमेंट की बात करें, परसेंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, 2% डिबेंचर अकाउंट कब, एट पार पर। अगर इसी को आप प्रीमियम पर करो तो एंट्री सेम होगी, बट प्रीमियम आपका क्या है, प्रीमियम प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। तो सेम एंट्री है, प्रीमियम कहां पर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है ना। प्रीमियम आपका कहां आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर जब आप डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट क्या है भाई, लॉस है, और लॉस क्या रहता है, डेबिट रहता है, इस बात को ध्यान रखोगे। तो यहां पर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बट डिस्काउंट आपका लॉस है, इसलिए डिस्काउंट को उठा के क्या है, डिबेंचर अलॉटमेंट के नीचे आप डिस्काउंट लिखना, मैंने सबसे ऊपर लिख दिया, जो गलती मैं करूं वो आप नहीं करोगे, ठीक है ना। गलतियों से हमको सीखना है, तो मैं पहले कर दूं जिससे आप गलत ना करो, ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक। तो ये है आपका अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होगा एट पार पर, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, है ना। प्रीमियम पर होगा डिबेंचर अलॉटमेंट 2% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बट जब डिस्काउंट पर होगा डिबेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर, ठीक है। अब यहां पर देखो पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक डेबिट कर दोगे, टू कहां से पैसा मिला, परसेंट डिबेंचर अलॉटमेंट से, ठीक है। फिर अभी मैंने आपको बताया इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट द प्रीमियम एंड डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर देन इट विल बी एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। तो आप उसको किसके साथ एडजस्ट करोगे, अलॉटमेंट के साथ, क्लियर। अब देखो लास्ट में हम लोग बात करने वाले किस पर, कॉल पर, ठीक है। तो सभी लोग यहां पर ध्यान दोगे, कॉल अगर ड्यू होगी, अगर ड्यू होगी क्या, पहले ड्यू होता है, जैसे अभी अलॉटमेंट मनी क्या हुआ, पहले ड्यू हुआ, तो वहां पर उठा के आपने अलॉटमेंट ड्यू अलॉटमेंट को डेबिट किया, कॉल यहां पर ड्यू हो रहा है, कॉल को ड्यू करोगे, है ना। तो कॉल को डेबिट करो, अगर फर्स्ट कॉल है फर्स्ट कॉल को डेबिट करो, सेकंड फाइनल कॉल है सेकंड फाइनल कॉल को डेबिट करो। तो यहां पर डिबेंचर कॉल, अगर पहली कॉल को डिबेंचर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल का डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू डिबेंचर। फिर जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक टू डिबेंचर कॉल अकाउंट, ठीक है। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप क्लियर कर सकते हैं, ये हमारा पहला केस था फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। फिर दूसरे में आएंगे, इसके बाद हम लोग अदर देन कैश की बात करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो आप ले सकते हो। पहला है फॉर अंडर राइटिंग कमीशन फॉर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट फॉर वेंडर्स, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, मैं आपको बता रहा था, अगर डिवेंचर आप इशू करोगे तो जैसे शेयर आप इशू कर रहे थे 90% सब्सक्रिप्शन की बात थी, यहां पर भी वो 90% सब्सक्रिप्शन की बात रहेगी। सेबी एक्ट ने ये लिमिटेशन सिक्योरिटीज पर लगा रखा है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ध्यान रखोगे ऐसे केस में अंडरराइटिंग क्या करता है, उसको गारंटी देता है भैया मैं कमीशन लूंगा और आपके डिवेंचर या शेयर या सिक्योरिटीज को सेल करूंगा। ध्यान रखोगे यहां पर आप अंडर राइटर को अंडरराइटिंग कमीशन दोगे तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडर राइटर ड्यू की एंट्री हो गई, बट ध्यान रखो उसको आप पैसा ना देकर डिबेंचर का अमाउंट दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, ध्यान रखोगे। अगर डिबेंचर दोगे तो अंडर राइटर्स टू डिबेंचर होगा यहां पर, अगर एट पार पर दोगे, अगर एट प्रीमियम पर दोगे, आपको मैंने पढ़ाया प्रीमियम क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है, टू एसपीआर कर दोगे आप। फिर अगर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट लॉस होता है, डेबिट कर दोगे, क्या लिखोगे, अंडर राइटर टू, सॉरी अंडर राइटर डिस्काउंट लॉस है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर, ठीक। फिर यहां पर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट की जब आप बात करोगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन कॉस्ट को डेबिट करोगे 2% डिवेंचर, है ना, ये एट पार पर, अगर एट प्रीमियम पर होगा तो यहां पर 2 एसपीआर लिख दोगे, और डिस्काउंट होगा डिस्काउंट उठा के डेबिट कर दोगे, ठीक है। फिर बात आ जाएगी वेंडर्स की, आपने एसेट्स परचेज किया वेंडर से, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर,
वेंडर को पेमेंट करो, वेंडर टू डिवेंचर, ये एट पार का एंट्री हो जाएगा। प्रीमियम होगा तो एसपीआर क्रेडिट हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो लॉस को डेबिट करने वाले हो आप, इसको ध्यान में रखना। यही बात नीचे नोट में लिखा है, इफ फॉलोइंग एंट्रीज आर पास विथ प्रीमियम देन इट इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज अ प्रॉफिट। अगर यही एंट्री आपको पास करनी होगी और प्रीमियम पर इशू होगा, प्रीमियम आपका प्रॉफिट है, उसको क्रेडिट कर दोगे। और अगर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट लॉस है, इसलिए इसको क्या कर देंगे आप, डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को यहां तक चीजें क्लियरिफाई है। ठीक है, यहां तक जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो बता सकता है, मैं उसको क्लियर कर दूं। चलो, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आ रहा हूं फिर कोलेटरल सिक्योरिटी पर। इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज, सभी लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें, चाहे ले सकते हो, जो भी करना है आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखो, कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होती है, पहले आप जानोगे कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब। कंपनी ने 5 लाख का लोन लिया है, किससे लिया, बैंक से, है ना कुछ सिक्योरिटी रखी है, उसको आप बोलोगे प्राइमरी सिक्योरिटी। मैं यहां पर बता रहा हूं, आपने एक कार को क्या कर दिया इसने, उठा के कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, सॉरी प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में रख दिया। अब इस कार की जो वैल्यू थी उस समय 5 लाख रुपए थी, बट 2 साल के बाद इस पर लग गया डेप्रीसिएशन, इसकी वैल्यू आज की डेट में बची कितनी, 3.5 लाख रुपए। अब ये बैंक कहता है कि भैया 1,50,000 की हमारे पास सिक्योरिटी जमा करो, है ना, 1,50,000 कम हो गया उसका वैल्यू। तो बैंक ने कहा आप हमको 1,50,000 रुपए एक्स्ट्रा ला के जमा करिए, क्योंकि आपने जो गाड़ी जमा की थी हमारे पास सिक्योरिटीज के रूप में, वो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो या तो आप जमा करो या तो मेरा लोन वापस करो। अब ध्यान रखो, ऐसे केस में एडिशनल सिक्योरिटीज इशू करनी पड़ती है, जिसको आप सेकेंडरी सिक्योरिटीज या आप सेकेंडरी सिक्योरिटीज के रूप में डिबेंचर को यहां पर रखने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि जब आपकी प्राइमरी सिक्योरिटीज की वैल्यू कम हो जाए और आपका जो लोन देने वाला पार्टी है वो आपसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज की या इक्वल सिक्योरिटीज की बात करेंगे, जितने अमाउंट का लोन है, तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी। यहां पर हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटीज के रूप में डिबेंचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलेटरल सिक्योरिटीज की बात हम लोग यहां पर करने वाले हैं। देखिए, जब भी आप बात करेंगे कोलेटरल सिक्योरिटीज की, कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब है आपका सेकेंडरी सिक्योरिटीज इन एडिशन टू दी प्रिंसिपल सिक्योरिटीज और प्राइमरी सिक्योरिटी। जब आप बात प्रिंसिपल सिक्योरिटीज की करेंगे, है ना, या प्राइमरी सिक्योरिटीज की करेंगे, उसके अलावा जो भी आप सिक्योरिटी के रूप में रखोगे उसको आप सेकेंडरी सिक्योरिटी के नाम से जानते हो। द बैंक और अदर पर्सन टू whom such debenture are issued as collateral security will not be entitled to any interest on these debenture। अब मान लो बैंक के पास हमने अपने ये डिबेंचर उठा के रख दिए, ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने अपने डिबेंचर को उठा के कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रख दिया है, तो क्या बैंक इस पर इंटरेस्ट रिसीव करेगा, क्या नहीं, इसका जो मालिक होगा वही उसके इंटरेस्ट को रिसीव करेगा। बैंक केवल सिक्योरिटी के रूप में रख सकता है, उसका इंटरेस्ट रिसीव करने का राइट उसके पास नहीं रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोलेटरल सिक्योरिटीज का मतलब क्या है, सिक्योरिटीज या एडिशनल सिक्योरिटीज की ये बात करेगा, जहां पर आप एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर को आप रख रहे हो। ठीक है, देखिए जर्नल एंट्री या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जब मैं बात करूंगा, यहां पर दो तरह से आप इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कर सकते हो। पहले मेथड में अगर आप लोन लोगे तो लोन का एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, फिर
सेकेंड मेथड में क्या है, लोन की एंट्री सेम एज रहेगी, बट यहां पर देखो, यहां पर आपने कोलेटरल सिक्योरिटीज की कोई एंट्री की, कोलेटरल सिक्योरिटी की यहां पर कोई एंट्री पास नहीं हो, बट यहां पर कोलेटरल सिक्योरिटी की सेकंड मेथड में एंट्री पास हो रही है। यहां पर एंट्री के रूप में क्या हो रहा है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। डिबेंचर सस्पेंस आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, डिबेंचर सस्पेंस आपका क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में यहां देखोगे, नोट नंबर 1, ये केस 1 के लिए कह रहा है नो एंट्री फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी। केस 1 में कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं है। फिर सेकंड में, इन दी बैलेंस शीट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट विल बी शोन एज डिडक्टेड फ्रॉम द डिबेंचर अकाउंट ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटीज अकाउंट। लेकिन बैलेंस शीट में कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री क्या आप उसको शो करते हो, कहां शो करते हो, डिबेंचर सस्पेंस से डिबेंचर को माइनस कर देते हो, इसको कहां शो करते हो, इक्विटी एंड लायबिलिटी के कॉलम। ठीक है, तो यहां पर दोनों मेथड में आपको एक चीज क्लियरिफाई हो गया, पहले मेथड में आप डिबेंचर सस्पेंस की एंट्री नहीं करते, मतलब कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, और दूसरे मेथड में आप कोलेटरल सिक्योरिटी की एंट्री पास कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझने का प्रयास कर सकते हो। सब लोग एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। On 1st April 19, a company had rupees 10 lakh, 12% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, टुक अ लोन ऑफ रुपीज 2 lakh। एक कंपनी है, उसके पास देखोगे 10 लाख रुपए के डिवेंचर ऑलरेडी, उसने 2 लाख का लोन ले लिया है। कहां से, एसबीआई से, ऑन विच कोलेटरल सिक्योरिटी रुपीज 2,50,000, जिसके ऊपर उसने कोलेटरल सिक्योरिटी 2.5 लाख रुपए रख दिया है, पास करने एंट्री और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो आप देखो, लोन लोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, पहले केस में यहां पर एंट्री पास होगी, कोलेटरल सिक्योरिटीज की यहां पर एंट्री नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर एक चीज आपको ध्यान रखना है, बैलेंस शीट आप बनाएंगे, यहां पर बैलेंस शीट जब बनाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी का हेड है ये, नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहां पर कितने का है, 12 लाख का है ना, 10 लाख का ऑलरेडी उसके पास डिबेंचर आउटस्टैंडिंग पहले से था, 2 लाख का लोन लिया, टोटल बोरोइंग कितने की, 12 लाख की। इसको नोट टू अकाउंट में शो किया गया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिबेंचर 10 लाख के है ना, और 2 लाख का बैंक लोन, टोटल 12 लाख। ठीक है, फिर यहां तक आप अपनी चीज क्लियरिफाई कर लोगे, ये मेथड नंबर 1 है आपका। ठीक है, आइए सेकेंड मेथड पर। यहां पर देखो, बैंक लोन की एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है, 2 लाख रुपए से। फिर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट 2 लाख से। ठीक है, ध्यान रखो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 2.5 लाख से टू 12% डिबेंचर 2.5 लाख से। ठीक है, एंट्री में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम आपकी है वो बैलेंस शीट को लेकर रहेगी यहां पर। ठीक है, बैलेंस शीट एकदम आप यहां पर ध्यान रखोगे उसी तरह है, इक्विटी लायबिलिटी में, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12 लाख का, 10 लाख का, नोट टू अकाउंट को क्लियरिफाई कर लो कि आप अपनी ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर ध्यान रखोगे 12% डिवेंचर 10 लाख के हैं, फिर 12% डिवेंचर आपने क्या किया है, इशू किया है 2.5 लाख का, है ना, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। फिर 12.5 लाख का हमारा टोटल लोन हो गया, बट 2.5 लाख का डेबिट बैलेंस भी था सस्पेंस का। ध्यान रखोगे, डेबिट बैलेंस क्या करोगे आप, या तो आप इसको कहां शो करते हो, डेबिट बैलेंस को बैलेंस शीट में एसेट के साइड शो किया जाता है, बट यहां पर आप एसेट साइड शो नहीं कर सकते हो। आप क्या करें, उसको टोटल डेट 12.5 का उसमें 2.5 डिडक्ट कर दिया, कितना आ गया, 10 लाख। फिर बैंक लोन 2 का है, तो ध्यान रखोगे यहां पर नोट टू अकाउंट में सारे डिफरेंस आएंगे, बाकी सब चीजें वैसी रहेंगी जैसे कि पहले थी। ठीक है, तो आज की जो बात हम लोग की यहीं तक की है। ठीक है, यहां तक आप लोग बना ले, कर ले,
और अपने बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। जो नहीं आ रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको दे रहा हूं। और ध्यान रखो, ऐप में आपके सारे सोल्यूशन रख दिए गए हैं। जिन बच्चों को सोल्यूशन पूरा देखना है, पूरे क्लास चाहिए, वो अपने ऐप को डाउनलोड करें, अपने कोर्स को परचेस करें। ठीक है, आपका जो कोर्स है बहुत सी नॉमिनल कॉस्ट पर है। 1000-2000 रुपए का कोर्स है। 1000-2000 रुपए में आपको कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।